फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो का टॉपिक है कि सीरीज बोर्ड का जो कनेक्शन है कैसे किया जाता है और सीरीज बोर्ड को आखिर कैसे बनाया जाता है, तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर दे, जो वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सीरीज बोर्ड, इससे पहले आपको बता दें कि सीरीज बोर्ड आखिर कहाँ पे यूज किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको बताते हैं कि सीरीज बोर्ड कहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स, आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर वर्क कर रहे हो, जैसे कि फ्रेंड्स पहले के जो ज़माने में था कि सीरीज बोर्ड से हर एक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को ठीक किया जाता था। तो आज का जो टेक्नोलॉजी बढ़ा, तो आज हम लोग मल्टीमीटर का यूज कर रहे हैं। तो उसी तरह से जो पहले हम लोग सीरीज बोर्ड का ही यूज करते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसका हम आपको कनेक्शन करके बताएंगे कि सीरीज बोर्ड को कैसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, सीरीज बोर्ड बनाने के लिए यहाँ पे एक होल्डर लिया हूँ और एक 5 पिन सॉकेट और एक स्विच। तो चलिए हम इसका कनेक्शन आपको करके दिखाते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आपको इस तरह के आपको एक लकड़ी का ले लेना है। जैसा कि फ्रेंड्स, मैंने इस तरह का जो काट कर बनाया था, और एक इस तरह का बोर्ड ले लेना है और इसमें आपको फिट करके आपको बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको लगा कर दिखाते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, इसमें 5 पिन को लगा दिया हूं और 5 पिन लगाने के बाद इसमें नट से हम इसे टाइट कर लेते हैं इस तरह से, और एक स्विच को भी लगा लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, इस तरह से स्विच को लगाकर नट लगा देते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, इस तरह से लगाने के बाद अब हम इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसे टाइट करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स, आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो इसे हम टाइट कर देते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, इस तरह से आपको टाइट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, आपको फास्ट काम नहीं करना है, धीरे धीरे करें और अच्छे तरीके से करें ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि फ्रेंड्स, मैंने नट कस लिया है और इसे टाइट कर लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा, इस तरह से आपको टाइट कर लेना है। जैसा कि फ्रेंड्स, मैंने स्विच को टाइट कर लिया, 5 पिन सॉकेट को मैं टाइट कर रहा हूँ। जैसे कि इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से मेरा तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसका कनेक्शन आपको करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, होल्डर को मैं बाद में कसूँगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं होल्डर को किस लिए नहीं कस रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, इसका सबसे पहले कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए आपको 2 वायर ले लेना है, जैसे फ्रेंड्स इस तरह से, और इसका जो कनेक्शन है आपको करके बताते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे वायर कटर की मदद से इसे हम काट लेते हैं। जैसे कि इस तरह से आप काट लेते हैं और काटने के बाद इसे छील लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, इस तरह से आपको छील लेना है, और छीलने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको छील लेना है, और छीलने के बाद इस तरह से आपको मोड़ लेना है, और मोड़ने के बाद इसमें डायरेक्टली इसे डालकर कस लेना है इस तरह से, और इधर से भी ऐसे मोड़कर इस तरह से इसमें कस लेना है न्यूट्रल में। जैसे कि फ्रेंड्स, इस तरह से आपको कस लेना है। अब इसे भी उसी तरह से, जिस तरह से इसे जोड़ा उसी तरह से इसे भी जोड़ लेना है। जैसे कि फ्रेंड्स, वायर कटर की मदद से इसे छील लेते हैं, छीलने के बाद इसे मोड़ लेते हैं। मोड़ने के बाद इसमें इस तरह से जोड़ लिया है, और इसमें हम जोड़ देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से देखें, और आप भी सीरीज बोर्ड बना ले। अगर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी एसएमपीएस या मोटर बनाते हो, या कोई भी शॉर्टिंग चेक करना हो, तो आप सीरीज बोर्ड में अच्छे तरीके से चेक करें, जो कि आपका पार्ट्स डैमेज होने से बच सके। तो अब हम होल्डर को कसते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, होल्डर को कसने के लिए आपको सबसे पहले होल्डर में फेस और न्यूट्रल का वायर है कनेक्शन करना। जैसा कि फ्रेंड्स, इस तरह से फेस और न्यूट्रल के लिए हम कनेक्शन करेंगे। तो इसे हम कनेक्शन करने के लिए आपको इस तरह से इसमें एक वायर को पार कर लेना है, और पार करने के बाद अब हम इसमें एक वायर को जोड़ लेते हैं, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो इस तरह से आपको जोड़ लेना है फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से इस तरह से आपको जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद इसे हम कस देते हैं।
इस तरह से आपको कस लेना है। और कसने के बाद एक वायर और लेते हैं ताकि इस दूसरा वायर को मैं जोड़ सकूं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको इसमें जोड़ लेना है। इस तरह से जोड़ने के बाद इसे भी टाइट कर लेते हैं इस तरह से। और टाइट करने के बाद हम इसमें से पार कर देते हैं। और पार करने के बाद अब हम इसे कस देंगे। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने पहले ही क्यों नहीं कसा, तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों नहीं कसा था। तो अब इसे हम नट से इसे टाइट कर लेते हैं। नट से अब टाइट कर लेंगे, देखिए इस तरह से। अब इधर हम नट लगा देते हैं। इस तरह से आपको नट लगाकर टाइट कर लेना है। देखिए इस तरह से आपको नट लगाकर टाइट कर लेना है। देखिए इस तरह से। जैसे कि फ्रेंड्स मेरा सीरीज बोर्ड है, देखिए अब मेरा सीरीज बोर्ड है कंप्लीट हो गया है। तो अब इस पे देखिए 2 कनेक्शन अब बच गया है। देखिए एक और ये। तो इसे हम एक स्विच में जोड़ देते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने इसे स्विच में से निकाल कर इस स्विच में जोड़ दिया है। जैसे कि फ्रेंड्स इस तरह से, देखिए इस तरह से इसमें जोड़ लेते हैं। जो देखिए फ्रेंड्स, देखिए फेस दिया था। अब हम इस वायर से न्यूट्रल देंगे इसमें। जैसे कि फ्रेंड्स इसमें हम जोड़ेंगे, तो इससे भी हल्का ढीला करके आपको जोड़कर दिखाते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स इसमें, तो इसे हल्का छील लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से हम वायर को जोड़ सके। जैसे कि फ्रेंड्स इस तरह से, तो इसे भी हम हल्का जोड़ लेते हैं। इस तरह से आपको जोड़ लेना है, तो इस तरह से। और इसे मोड़ देना है और इसे अब डालकर इसे कस लेते हैं। देखिए इस तरह से अब कस लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा जो है सीरीज बोर्ड रेडी हो चुका है। जैसे कि फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा। देखिए फ्रेंड्स मेरा जो है सीरीज बोर्ड रेडी हो चुका है। तो इसका अब हम आपको डायग्राम बनाकर दिखाएंगे कि जो इसका जो कनेक्शन है कैसे किया था। तो देखिए फ्रेंड्स आपको इसका डायग्राम आपको बनाकर दिखाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो देखिए फ्रेंड्स इसका आपको डायग्राम बनाकर दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक होल्डर लिया था और एक स्विच था। देखिए इस स्विच का 2 पिन्स है और एक 5 पिन सॉकेट था कि इस तरह का। तो इसका कनेक्शन है कैसे किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक फेस दे दिया, ठीक है, जो कि होल्डर है। ये स्विच था, स्विच और ये 5 पिन सॉकेट, 5 पिन सॉकेट। तो देखिए यहाँ पे फेस लाइन दे दिया है। जैसे कि यहाँ पे 2 कनेक्टेड हो गए। तो अब हम देखिए ये हो गया हमारा फेस और यहाँ न्यूट्रल। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से सीधा हमने न्यूट्रल दे दिया, ठीक है, न्यूट्रल वायर हो गया। और अब हम डायरेक्टली यहाँ पे देखिए स्विच का जो यहाँ था इस तरह से जोड़ा था और इसका जो इस तरह से जोड़ दिया था, देखिए इस तरह से। और एक होल्डर वाला वायर था जो कि हमने स्विच में जोड़ दिया है। इस तरह से स्विच में हमने जोड़ दिया है। और जो ये वाला वायर था तो जोड़ ही दिया। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इसका कनेक्शन है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको इस तरह में दिख रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसका जो टेस्टिंग है आपको करके दिखाते हैं। तो देखिए आप इस तरह का है डायग्राम। तो चलिए हम इसे अब कस कर आपको चेक करके दिखाते हैं कि ये मेरा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसे हम इस तरह से कस लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स इस तरह से मेरे पास स्क्रू है। जैसे कि फ्रेंड्स इस तरह का स्क्रू में हम इसे कस देते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कस लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब पेचकस स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे कस लेते हैं। आप भी सीरीज बोर्ड बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, ताकि आप हर एक पार्ट्स को बचाता है और बहुत ही अच्छा है। आप स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं तो सीरीज बोर्ड का आप अच्छे तरीके से बना लें। जैसा कि फ्रेंड्स, इस तरह से मेरा जो है सीरीज बोर्ड रेडी हो चुका है। तो चलिए हम आपको इसका टेस्टिंग करके दिखाते हैं। तो इस पे हम एक बॉल को लगा देते हैं, जैसा कि फिर इस तरह से। अब हम इसमें जो देखिए, इसमें हम अब लाइन देते हैं, जैसा कि फ्रेंड्स इसमें हम अब लाइन दे देते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स इस तरह से देखिए हमारा जो है सीरीज बोर्ड जल चुका है। तो अब हम इसे इस 5 पिन सॉकेट की मदद से आपको जलाएंगे। जैसे कि फ्रेंड्स इस तरह से आपको डायरेक्टली जलेगा। और अब हम इसमें देखिए इसमें जोड़ते हैं और हम इसे शॉर्ट करेंगे तो देखिए ये लाइट जलेगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए, इस तरह से आप हर एक मोटर को चेक कर सकते हो, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एसएमपीएस या पंखा उंखा चेक कर सकते हो। जैसा कि फ्रेंड्स इस तरह से देखिए, सटाते ही हमारा जो है एलईडी जल चुका है। देखिए इस तरह से हटाते हैं। देखिए, तो इससे 2 फायदा हो गया। जैसे कि फ्रेंड्स आप चेक करोगे, आप डायरेक्टली बार सकते हो। ठीक है, देखिए इस तरह से, और सटाओगे भी तो बढ़ेगा। इससे हम चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीरीज बोर्ड का आखिर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में किस लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही।